इस अध्याय में गर्भ विषयक 8 प्रश्न और 16 मानस प्रकृतियां के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, गर्भ जिससे उत्पन्न होता है। पहला माता से, दूसरा पिता से, तीसरा आत्मा से, चौथा सात में से, पांचवा रस से, छठा सतत्व से, इन सभी के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। दूसरा, गर्भ नाम कब पड़ता है। गर्भाशय में शुक्र, आर्तो और बीज का जब जिस काल में संयोग होता है तब उसी का नाम गर्भ पड़ता है। तीसरा, गर्भ किससे निर्मित होता है। गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पंच महाभूतों का विकार है और चेतना का आश्रयभूत है। इसी युक्ति से पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय आत्मक और चेतना धातु का आश्रयभूत गर्भ होता है। गर्भ में पंच महाभूत से 5 धातु कहे जाते हैं। गर्भ का छठा धातु चेतना कहा जाता है। चौथा प्रश्न, गर्भो उत्पत्ति क्रम। सर्वगुण संपन्न वह आत्मा गर्भ अवस्था को प्राप्त होकर प्रथम मास में सर्व धातुओं का सम्मिश्रण स्वरूप संकलित रूप बनकर कफ धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाला होता है। उस अव्यक्त शरीर में अंग और प्रत्यंग सत्य और असत्य दोनों रूप से रहते हैं। ख, द्वितीय मास में गर्भ स्वरूप। दूसरे मास में वह कलल घन बन जाता है। उसके 3 भाग होते हैं, पहला पिंड, दूसरा पेशी और तीसरा अर्बुद के आकार वाला। इसमें यदि पिंड के आकार वाला हो तो पुरुष, पेशी की आकृति हो तो स्त्री और अर्बुद की आकृति हो तो नपुंसक बालक होता है। ग, तीसरे मास में गर्भ स्वरूप। तीसरे मास में सभी इंद्रियां, सभी अंग और सभी अवयव एक ही साथ उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भ में पंच महाभूतों के भाव। गर्भ में शरीर पंच महाभूतों से बनता है। नोट्स, यह सभी आचार्य प्राय स्वीकार करते हैं, परंतु किस महाभूत से किस अवयव की उत्पत्ति होती है इसमें परस्पर कुछ भिन्नता पाई जाती है। चरक संहिता मतानुसार पहला आकाशीय विकार, शब्द, स्रोत, लघुता, सूक्ष्मता, विवेक। दूसरा वायवीय भाव, स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय, रुक्षता, प्रेरणा, धातु की रचना या धातुओं का वाहन कराना, चेष्टाएं। तीसरा आग्नेय भाव, रूप, चक्षु इंद्रिय, प्रकाश, पाचन, उष्णता। चौथा जलीय भाव, रस, रस इंद्रिय, शैतल्य, मार्दव, स्नेह, क्लेद। पांचवा पार्थिव भाव, गंध, घ्राण, गौरव, स्थैर्य, मूर्ति। चौथा चतुर्थ मास में गर्भ स्वरूप। चौथे मास में गर्भ में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पहले की अपेक्षा बड़ा बन जाता है। इसलिए चौथे मास में गर्भिणी का शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है। पांचवा पंचमास में गर्भ का स्वरूप। पांचवें मास में अन्य मासों की अपेक्षा गर्भस्थ बालक में मांस और रक्त की अधिक वृद्धि होती है, अतः गर्भिणी इस मास में विशेष कृश हो जाती है। छठे मास में गर्भ का स्वरूप। छठे मास में गर्भ के अन्य मासों की अपेक्षा बल, वर्ण का उपचय अधिक होता है, इसलिए छठे मास में गर्भिणी के बल और वर्ण की विशेषकर हानि हो जाती है। सातवें मास में गर्भ का स्वरूप। सातवें मास में गर्भ सभी प्रकार से पुष्ट होता है, इसलिए गर्भिणी और मास की अपेक्षा इस मास में अधिक दुर्बल एवं उदास प्रतीत होती है। आठवें मास में गर्भ का स्वरूप और ओज का अस्तित्व। आठवें मास में रस वाहिनी के द्वारा ओज माता से गर्भ के हृदय में और गर्भ से माता के हृदय में परस्पर आता जाता रहता है। नौवें मास में प्रसव काल। 8वें मास के बाद एक दिन बीत जाने पर ही, अर्थात 9वें मास से लेकर 10वें मास तक विघ्न रहित प्रसव काल माना गया है। प्रसव की यही समय निश्चित रूप से होता है। यदि 10 मास व्यतीत हो जाने के बाद गर्भ गर्भाशय में ही रह जाता है तो उसे विकृति मानी जाती है। 5वां प्रश्न, गर्भ वृद्धि के कारण। माता पिता आत्मा साथ में सतत्व, रस आदि और माता की वृत्त की सुसुष्टता होने से माता के हृदय से आई हुई रस वाहिनी के द्वारा प्राप्त उपस्नेह से और माता के ही शरीर से प्राप्त उपस्वेद से गर्भाशय में वृद्धि को प्राप्त करता है। छठा प्रश्न,
कुक्षी में गर्भ के नाश में हेतु जो गर्भाशय में गर्भ वृद्धि के कारण बताए गए हैं, उनमें यदि विपरीतता आ जाए तो गर्भ का उदर में ही विनाश हो जाता है अथवा उनका पात हो जाता है। 7वां प्रश्न, जिससे गर्भ संपूर्ण रूप से नष्ट न होकर विकृति को प्राप्त होता है। जब वात आदि दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का स्त्री सेवन करती है, तब वात आदि दोष कुपित होकर शरीर में फैलते हुए रक्त और गर्भाशय को प्राप्त करते हैं, परंतु संपूर्ण रक्त अथवा गर्भाशय को दूषित नहीं करते हैं। ऐसी दशा में जब वह स्त्री गर्भ धारण करती है, तब उस गर्भ के मात्रज और पितरज अवयवों में से किसी एक अथवा अधिक अवयवों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जिस जिस अवयव के बीच में अथवा बीज भाग में दोष प्रकोपित होते हैं, उन बीजों या बीज भागों से उत्पन्न होने वाले अवयवों में विकृति होती है। 8वां प्रश्न, गर्भ की अजन्म में कारण। माता और पिता आदि गर्भकर भावों में दुष्टि होने से गर्भ का जन्म नहीं होता। दूसरा, 16 मानस प्रकृतियाँ। सतत्व के भेद। मन 3 प्रकार का होता है। पहला सात्विक, दूसरा राजस, तीसरा तामस। पहला सात्विक सतत्व के 7 भेद होते हैं। पहला, ब्रह्म स्वतत्व का स्वरूप। पवित्र सत्य प्रतिज्ञा वाले, क्रोध लोभी आदि में शून्य, सभी प्राणी मात्र में समदृष्टि का व्यवहार रखने वाले पुरुष ब्रह्म सतत्व वाला जानना चाहिए। दूसरा, आर्ष सतत्व। यज्ञ कराना, अध्ययन कराना, व्रत होम ब्रह्मचर्य का पालन कराने वाला आदि पुरुष आर्ष सतत्व वाला जानना चाहिए। तीसरा, इंद्रिय सतत्व। लक्ष्मी संपन्न, जिसका वाक्य ग्रहण करने योग्य हो, यज्ञ कराने वाला हो आदि पुरुष को इंद्रिय सतत्व जानना चाहिए। चौथा, यम सतत्व। कर्तव्य अकर्तव्य मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने वाला, स्मरण शक्ति संपन्न, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला आदि पुरुष को यम सतत्व जानना चाहिए। 5वां, वारुण्य सतत्व। सूर घी पवित्र अपवित्र से द्वेष करने वाला, यज्ञ करने वाला, बुरे कार्यों को न करने वाला आदि पुरुष को वारुणी सतत्व जानना चाहिए। छठा, कौबेर सतत्व। जहाँ जब अभिमान करना आवश्यक हो तब अहंकार करने वाला, और जब जिस वस्तु का उपयोग करना आवश्यक हो तब उसका उपयोग करने वाला आदि पुरुष को कौबेर सतत्व जानना चाहिए। 7वां, गांधर्व सतत्व। जिसे नाचना गाना बाजा बजाना प्रिय हो, जो कहानी इतिहास और पुराण पाठ में कुशल हो आदि, ऐसे पुरुष को गांधर्व सतत्व जानना चाहिए। दूसरा, राजस सतत्व के 6 भेद होते हैं। पहला आसुर सतत्व, दूसरा राक्षस सतत्व, तीसरा पैशाच सतत्व, चौथा सर्प सतत्व, 5वां प्रेत सतत्व और छठा शाकुन सतत्व। पहला आसुर सतत्व। सूर, अधिक क्रोधी, दूसरे के गुणों में दोष देखने वाला आदि, ऐसे पुरुष को आसुर सतत्व जानना चाहिए। दूसरा, राक्षस सतत्व। किसी प्रतिकूल वस्तु को किसी भी दशा में सहन न करने वाला, बहुत दिनों तक क्रोध करने वाला आदि, ऐसे व्यक्ति को राक्षस सतत्व का जानना चाहिए। तीसरा, पैशाच सतत्व। अधिक आलसी, स्त्री के वश में रहने वाला, अपवित्र, डरपोक आदि, ऐसे पुरुष को पैशाच सतत्व का जानना चाहिए। चौथा, सर्प सतत्व। क्रोध करने पर सूर, क्रोध न उत्पन्न होने पर डरपोक, अधिक परिश्रम करने वाला आदि, ऐसे पुरुष को सर्प सतत्व का जानना चाहिए। 5वां, प्रेत सतत्व। आहार की सदा इच्छा रखने वाला, जो कर्तव्य और अकर्तव्य ज्ञान में शून्य हो आदि, ऐसे पुरुष को प्रेत सतत्व का जानना चाहिए। छठा, शाकुन सतत्व। सदा मैथुन में आसक्त रहने वाला, सदा आहार और विहार में तत्पर रहने वाला आदि, ऐसे पुरुष को शाकुन सतत्व का जानना चाहिए। तीसरा, तामस सतत्व के 3 भेद होते हैं। पहला पशु सतत्व, दूसरा मात्स्य सतत्व और तीसरा वानस्पत्य सतत्व। पहला पशु सतत्व। आई हुई विपत्तियों को दूर न करने वाले, स्मरण शक्ति से शून्य, निंदित आचार्य और आहार करने वाले आदि, ऐसे पुरुष को पशु सतत्व का जानना चाहिए।
दूसरा, मातस्य सतत्व, डरपोक, मूर्ख, आहार के लोभी, काम और क्रोध में अनुसकत आदि ऐसे पुरुष को मातस्य सतत्व का जानना चाहिए। तीसरा, वानस्पत्य सतत्व, आलसी, केवल आहार में ही लगे रहने वाले तथा सभी प्रकार के बाह्य और अभ्यंतर ज्ञान में शून्य आदि ऐसे पुरुष को वानस्पत्य सतत्व का जानना चाहिए।